हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ क्विक रिव्यू एक नए फोन का जो कि Xiaomi की तरफ से फाइनली हमारे पास आ चुका है और इसका नाम है Redmi Note 7s। ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं इसकी प्राइस मुझे नहीं पता है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और ये फोन की प्राइस तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास ही होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि Redmi Note 7 तो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में है, तो Note 7s क्यों लॉन्च किया गया है? मुझे लगता है यहाँ पे Note 7 की सेल को बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए Note 7s लॉन्च किया गया, और साथ ही साथ फायदा इसमें यह हो रहा है कि Note 7s में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि मिलता है आपको Redmi Note 7 Pro में। तो यहाँ पे Note 7s में 48 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया है। बाकी सब कुछ सेम है जैसा आपको Note 7 में मिलता था, यानी कि सेम हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 660, साथ ही साथ सेम स्टोरेज, सेम रैम, सेम डिस्प्ले साइज, सेम वेट, सेम सेंसर, सब कुछ सेम है। लेकिन 48 मेगापिक्सल का कैमरा अब आपको मिल जाएगा Redmi Note 7s में, जो कि एक तरह से Note 7 का अपग्रेडेड वर्जन है। अब ये फोन बेसिकली चाइना में Note 7 के नाम से बिकता है, लेकिन यहाँ पे इसे Note 7s के नाम से लॉन्च किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ, और फिर मैं करूंगा कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर कि कैसे फर्क है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल कैमरा जो कि Note 7s में मिल रहा है आपको, कंपेयर टू 48 मेगापिक्सल कैमरा जो कि आपको Redmi Note 7 Pro में मिल रहा है। और Redmi Note 7s के मैं कुछ और वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से मिलता है आपको Redmi Note 7s का बॉक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 48 AI कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा यहाँ पे मेंशन है। और डिवाइस के फीचर्स यहाँ पे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ साथ स्नैपड्रैगन 660 वही प्रोसेसर, FHD प्लस डिस्प्ले, नॉच वाला, और साथ साथ 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है जैसा आपको Redmi Note 7 में मिलती है। पहली चीज़ यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल्स जो कि आप देख सकते हैं। एक सिम इंजेक्शन टूल यहाँ पे मिल जाता है, और डिस्प्ले भी IPS LCD डिस्प्ले है और ये फुल HD डिस्प्ले है इस फ़ोन पे भी। और फिर मिलता है ये पतला सा सिलिकॉन केस जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तो है नहीं। तो Redmi Note 7s वैसे ही गोरिल्ला ग्लास 5 बैक के साथ आता है जैसे आपको Redmi Note 7 में मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी में यहाँ की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है Xiaomi ने। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाता है जैसा आपको Redmi Note 7 में मिला था। बॉटम पे आपको USB-C पोर्ट मिल जाता है, साथ साथ लाउड स्पीकर मिल जाता है, माइक्रोफोन मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर बटन, और साथ ही साथ पावर एंड स्लीप की। और फ़ोन के इस साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक सिम ट्रे मिल जाती है, और कनेक्टिविटी आपके सामने है। इसमें एक हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मेटलिक ईयरपीस मिल जाता है, और बॉटम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मोटा चिन है। और बेजल की बात करें तो बेजल की थिकनेस भी एग्जैक्टली सेम है, और डिस्प्ले भी IPS LCD डिस्प्ले है, और ये फुल HD डिस्प्ले है इस फ़ोन पे भी। तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी यहाँ पे सेम है, और ओवरऑल क्लैरिटी भी बढ़िया है। और Note 7s की सबसे स्पेशल बात है इसका कैमरा। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, कुछ वैसा ही कैमरा जैसा आपको Note 7 Pro में मिल रहा है। तो Note 7 Pro और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों में ही आपको सेम तरह का कैमरा और सेम तरह का कैमरा बल्ज और बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है। कलर के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो ब्लू कलर का Redmi Note 7 Pro में आपको एक डुअल ग्रेडियंट बैक मिलता है, जबकि यहाँ पे सिंगल कलर बैक मिलता है आपको Note 7s में। तो बहुत ही हल्का सा फर्क है लुक एंड फील में। अदरवाइज बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में सेम है। दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट और बैक में मिल जाता है। फोन को भी रख देता हूं मैं साइड में और देख लेते हैं कि क्या कुछ और है पैकेज के अंदर। USB-C केबल जैसा कि आप देख रहे हैं, USB 2.0 टू USB-C केबल मिल रही है, और ये एक 2 एम्पियर का चार्जर आपको इसके पैकेज में मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन से। इन दोनों डिवाइसेस के कैमरा 48 मेगापिक्सल के हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोर्ट्रेट फोटो जो है यहाँ पे क्लिक्ड है Note 7s और Note 7 Pro से। और इस पोर्ट्रेट फोटो में यहाँ पे क्लैरिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जूम इन करके भी आपको ऑलमोस्ट सेम क्लैरिटी मिलती है। फ्रंट कैमरा सेल्फीज़ भी यहाँ पे काफ़ी हद तक सिमिलर आ जाती हैं। थोड़ा बहुत एक्सपोजर ऊपर नीचे हो जाता है जब फ़ोटोज़ आप लेते हैं, बट मेन बात पता चलती है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ में। अब यहाँ पे एक 48 मेगापिक्सल की फ़ोटो हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जब आप जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है Redmi Note 7s की फ़ोटो में। हालांकि 48 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों में ही सिमिलर है, सेम सेंसर है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि Note 7s की फ़ोटो में हमने देखा है कि थोड़ी सी शार्पनिंग हो रही है उन फोटोज़ में। हालांकि इसी शार्पनिंग की वजह से पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटोज़ में ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी और बेहतर ब्राइटनेस देखने को मिलती है Note 7 Pro की फ़ोटोज़ में।
ये एक और पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कैप्चर हुई है काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ नोट 7 प्रो एंड नोट 7S में। लेकिन जब आप जूम इन करते हैं तो अब भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोट 7 प्रो की फ़ोटोज़ में ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही है। ये एक और फोटो है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पबजी की एक्शन फिगर और बेहतर तरीके से दिख रही है नोट 7 प्रो की फ़ोटो में। हालांकि नोट 7S के कलर्स थोड़े से वार्म हैं और जूम इन करने पर आप देख सकते हैं कि डिटेल्स यहाँ पे ऑलमोस्ट आसपास हैं। हालांकि बेहतर डिटेल्ड फ़ोटो आपको मिल रही है नोट 7 प्रो में, क्योंकि शार्पनिंग हो रही है फ़ोटोज़ में जो कि नोट 7S से कैप्चर हो रही हैं। और ये चीज़ हर जगह होती है, चाहे वो पोर्ट्रेट मोड हो या फिर कोई और मोड हो, आपको दिखने में मिल जाएगा कि कभी कभी आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी 48 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ में मिलेगी नोट 7S की फ़ोटो में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी शार्पनिंग हो रही है फ़ोटोज़ की ऑटोमेटिकली। ओवरऑल कंपैरिजन में मैं एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप नोट 7S भी लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको एक बहुत ही बढ़िया कैमरा मिल जाता है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम के थ्रू थोड़ा सा और बेहतर प्रोसेसिंग हो रही है फ़ोटोज़ की, कभी कभी देखने में मिलता है। खासतौर से जब फ़ोटोज़ को आप जूम इन करेंगे तो बेहतर डिटेल नोट 7S की फ़ोटो में मिल रही है। और देखा जाए तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल कैमरा बहुत ही सही प्राइस पे आपको नोट 7S में मिल रहा है कंपेयर टू नोट 7 प्रो। तो अगर आपको प्रोसेसिंग पावर की नहीं पड़ी है तो आप डेफिनेटली बेहतर कैमरा के लिए नोट 7S से भी काम चला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये था अनबॉक्सिंग Redmi Note 7S का और यहाँ पे ये फ़ोन डेफिनेटली कैमरा वाइज बहुत बेहतर हो गया है। Redmi Note 7 से कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत बेहतर कैमरा फोटोज़ मिल रही है और ओवरऑल कंपैरिजन में आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटोज़ जो हैं इवन Note 7 Pro से भी बेहतर आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको Note 7S मिल रहा है तो वो बेस्ट डील है। और अगर आपको परफॉर्मेंस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है और स्नैपड्रैगन 660 से आपका काम चल जाता है तो उस केस में आपको Note 7S ही लेना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, अगर आपको इस तरह वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।